हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज से हम शुरू करने वाले हैं सिल्वर सर्फर रिव्यू। इसी स्टोरी लाइन में हम देखने वाले हैं सिल्वर सर्फर के एक फाइनल जर्नी के बारे में, यानी कि मौत। ये दोस्तों एक ऐसा मोमेंट है जिसे लोग काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। इस मोमेंट को खास बनाती है एक हीरो का सेक्रीफाइस और आखिरी वक्त में भी दूसरों के बारे में सोचना, और भी बाकी चीज़ें हैं जो उनके इस आखिरी पल को खास बना देती है। तो ये सारी चीज़ों को आज से हम इस स्टोरी लाइन में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है अनंत गैलेक्सी से, जहाँ पर सिल्वर सर्फर खड़ा होकर कहता है कि यह है अनंत गैलेक्सी। कई नए मिलियन स्टार यहाँ बनते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। मेरा नाम है नॉलेज रेड। मैं हूँ सिल्वर सर्फर, गैलेक्टस का सर्वेंट। इसे बहुत सारी कॉस्मिक पावर मिली है और मैं सिल्वर सर्फर अपने मालिक गैलेक्टस के खाने के लिए प्लैनेट को ढूंढता हूँ। इसी बीच मैंने काफ़ी जीवित सभ्यताओं को देखा, और इन सभी के बावजूद मैं एक नए जन्म लिए हुए बच्चे की तरह हूँ। इस ब्रह्मांड के बारे में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। यहाँ पर जीवन का एक बहुत बड़ा चक्र है। आग में जन्म होना और अपने जुनून के आंचल में रहना, जो हमारे आसपास की दुनिया को रोशन करता है। हम जीते हैं और आग में मर जाते हैं, यह जानते हुए कि जब हम मरते हैं तो हम लोगों के दिमाग और आत्मा का पुनः जन्म होगा, जो हम युगों युगों तक उस रास्ते पर चलते हैं। वह रास्ता जो एक दिन सभी को घर बुलाता है। जीवन के मरने से तभी हम देखते हैं बैक्टर बिल्डिंग में जहाँ मिस्टर फैंटास्टिक द थिंग जो आपस में मिलकर काम कर रहे थे। तभी मिस्टर फैंटास्टिक द थिंग से एक मशीन का उसका स्विच मांगते हैं मजाक करते हुए, जिसमें द थिंग कहता है, रिचर्ड मुझे एक बात बताना, तो क्या तुम अपने को स्ट्रेच कर सकते हो? तो माइक्रोस्कोप तक अपनी आंखों को स्ट्रेच करके वहाँ तक पहुँचा सकते हो? क्या तुम्हें पता है तुम एक कार्टून की तरह लगते हो? तभी जॉनी यानी ह्यूमन टॉर्च वहाँ कहता है वह नहीं कर सकता, उसने एक बार किया था पर। तभी द थिंग कहता है पर उससे हुआ नहीं ना। तभी मिस्टर फैंटास्टिक कहते हैं एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना बहुत मुश्किल होता है, क्या तुम दरवाज़ा बंद कर सकते हो? तभी जॉनी वहाँ से जाने लगता है। तभी द थिंग जॉनी को मैस्टिक कहकर उसे ज़्यादा दूर ना जाने को कहते हैं। तभी जॉनी थोड़ा दूर जाके जोर से चिल्लाते हुए कहता है, रीड यहाँ आके देखो, यहाँ तुमसे कोई मिलने आया है। देखते हैं सिल्वर सर्फर को, जिसे देखकर फैंटास्टिक फोर के सारे मेंबर सरप्राइज हो जाते हैं। तभी सिल्वर सर्फर कहता है, डॉक्टर रिचर्ड मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। तभी सूजन कहती है, ठीक है ना, हम साथ मिलकर बात करते हैं। तभी सिल्वर सर्फर कहता है कि नहीं मिस सूजन, मुझे अकेले में सिर्फ डॉक्टर रिचर्ड से ही बात करनी है, डैट इज अ प्राइवेट मैटर। तभी मिस्टर फैंटास्टिक पूछते हैं कोई तकलीफ है नॉलेज, और सभी को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। और सभी वहाँ से जाते हुए कहते हैं, क्या लगता है जॉनी, कोई आइडिया है तुम्हें इसके बारे में? नहीं बहन, मुझे कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। तभी मिस्टर फैंटास्टिक सूजन को जगाते हैं। तभी मिस सू कहती है, माफ़ करना मुझे, मैं सो गई थी। वैसे टाइम क्या हुआ है? 9 बज गया है। सुबह या रात? सुबह। तभी मिस सूजन कहती है, क्या तुमने सारे टेस्ट ख़त्म कर लिए रीड? तभी मिस्टर फैंटास्टिक कहते हैं, हाँ 1 घंटे पहले, पर सारे रिजल्ट सेम थे। सिल्वर सर्फर की सिल्वर बॉडी उसे यूनिवर्स में कॉस्मिक रे और तरह तरह के रेडिएशन से बचाती थी, पर समय के साथ अब उसकी बॉडी काफ़ी सारे रेडिएशन की वजह से कमज़ोर हो चुकी थी। तभी हम देखते हैं मिस्टर फैंटास्टिक को दोबारा से कोशिश और एक्सपेरिमेंट करते हुए। तभी मिस सू कहती है, तुमने अपनी पूरी कोशिश की? जिसे सुनकर मिस फैंटास्टिक काफ़ी निराश होकर कहते हैं, मैंने सारी कोशिश करके देख ली। तभी हम देखते हैं सिल्वर सर्फर को, जो कि कहता है, मेरा नाम है नॉलेज रेड और मैं अपने प्लैनेट जेलना पे रहता था जब तक कि वो मेरे प्लैनेट पे नहीं आया गैलेक्टस। गैलेक्टस से मेरे प्लैनेट को बचाने के लिए मैंने उससे एक डील की कि मैं उसका हेलाट बनकर उसकी सेवा करूँगा, और इसी तरह मैं बना सिल्वर सर्फर और निकल पड़ा दूसरे प्लैनेट को ढूंढने के लिए। एक दिन मैं अर्थ पे आया और कुछ चेहरे को देखा जो कि मुझे अपने लगे, और मैंने अपने मालिक के खिलाफ जाके अर्थ को बचाया और गैलेक्टस अर्थ से चला जाता है। पर अब डॉक्टर रिचर्ड ने मुझे दोबारा जन्म देने की कोशिश की, पर मैं इसे इग्नोर भी नहीं कर सकता। तभी सिल्वर सर्फर छत पे आता है और मिस्टर फैंटास्टिक उससे पूछते हैं कि इसके बाद तुम क्या करने वाले हो? तभी सिल्वर सर्फर कहता है कि मेरे पास टाइम कम है और मैं अपने दोनों दुनिया को देखना चाहता हूँ, और सिल्वर सर्फर वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं डॉक्टर रिचर्ड और सिल्वर सर्फर को जो आपस में बात कर रहे थे, और मिस्टर फैंटास्टिक सिल्वर सर्फर को उसकी बीमारी के बारे में बता। नॉरेन, जो मटेरियल तुम्हारी बॉडी से कवर है वह तुम्हें स्पेस की ठंड, कार की गर्मी, रेडिएशन से दर्द होना और ऑक्सीजन की कमी, इन सभी चीज़ों से तुम्हें प्रोटेक्ट करता था, जो कि एक कमाल का मैकेनिज्म है। और ये हमारे सिस्टम से जुड़ा हुआ है। और ये जो सिम्टम है वह शुरुआती तौर पर काफ़ी छोटे होते हैं और धीरे धीरे ब्लैक आउट आने लगते हैं, और आखिर में तुम्हारा बॉडी पैरालाइज हो जाता है। इसमें सबसे पहले होंगे तुम्हारे लिम्स, इसके बाद तुम्हारे लंग्स काम करना बंद कर देंगे, और आखिर में तुम्हारे दिल भी। सॉरी नॉरी, सॉरी।
मेरे पास कितना वक्त बचा हुआ है? 3 हफ्ते या 1 महीने और मैं तो पद हुआ। और इन 2 हफ्ते में मुझे इस रिलेशनशिप में और मैं अपनी दोनों दुनिया को देखना चाहता हूँ। तो आज की स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है। I can see a reason to try to find for meaning, but you give me reason to know I still have meaning. I can feel you reaching through all the hard resistance. I know that you're with me. You've always got me through this. I'm not gonna fall for gravity. 'Cause you lift me up when I can't feel. I'm not gonna fall for gravity. 'Cause the world will doubt, try to bring you down, but your love is real.